President Donald Trump's dramatic war pause, but only for some countries. So कुछ हफ्तों के फाइनेंशियल मार्केट टर्मोइल के बाद ट्रंप ने पॉज कर दिए सारे टैरिफ्स फॉर अराउंड 90 days. दिस इज आफ्टर 75 मुल्कों ने रीच आउट किया अर्जिंग के डायलॉग करें इंस्टेड कि वो रिटेलिएट करते विद काउंटर टैरिफ्स ऑन द यूएस विद सिर्फ 10% का बेस लाइन टैरिफ जो मेन करता सारी कंट्रीज पे जो पिछले सैटरडे शुरू हुआ था. But there is one country that is an exception. China के साथ situation escalate हो गई. Trump has now raised the tariffs on Chinese goods to a whopping 125%. Trump stated this अपने social platform पे, which is Truth Social. Based on China's lack of respect for world markets, he says, these tariffs are necessary. They're still ripping us off. China चुप नहीं रहा. फ्रॉम थर्सडे बीजिंग इम्पोज कर रहा है 84% टैरिफ यूएस के गुड्स पे. उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कॉल किया मिस्टेक्स पाइल्ड ऑन मिस्टेक्स. यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं है बल्कि दो सुपर पावर्स के दरमियान इकोनॉमिक डोमिनेंस की जंग चल रही है जिसमें हम सब ऑनेस्टली कॉट अप हो रहे हैं. मीनवाइल द यूरोपियन यूनियन ने अपने काउंटर मेजर्स लॉन्च कर लिए. वो इम्पोज कर रहे हैं टैरिफ्स वर्थ 21 बिलियन यूरोज ऑन वर्थ ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग आपकी मोटरसाइकिल सोयाबीन्स और कॉस्मेटिक्स पे भी. लेकिन नोटेबली यूरोपियन यूनियन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया टू 20% के ब्लैंकेट टैरिफ जो किक इन हुए वेडनेसडे नाइट. ट्रंप ने पिछले हफ्ते डब किया इस चीज़ को लिबरेशन डे जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किए 10% फ्लैट लाइन ग्लोबल टैरिफ्स ऑन द होल वर्ल्ड. एडिशनल चार्जेस थे विद कंट्रीज फॉर सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लसेस यूएस के साथ इंक्लूडिंग चाइना और यूरोपियन यूनियन. ग्लोबल मार्केट्स हर जगह रेड ब्लीडिंग फ्रीकिंग आउट. वॉल स्ट्रीट ने रैली की आफ्टर द 90-day पॉज अनाउंसमेंट. S&P 500 ने सर्ज किया 8.6% इन मिनट्स स्नैपिंग एक हफ्ते की लूजिंग स्ट्रीक. लेकिन अर्लियर एशियन और यूरोपियन मार्केट्स ने पहले ही डिप ले चुके थे और ऑयल प्राइसेस और डॉलर ने भी हीट फील की थी. यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट वार्नड के बाकी नेशंस को जो ग्लोबल समिट के चाइना में अलाइन करना इस जैसे कि आप अपनी गर्दन काट रहे हैं. ट्रंप ने क्लेम किया कि इन टैरिफ्स के साथ वो पुश करेंगे कंपनीज को कि मूव बैक मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस की तरफ ताकि लोकल इंडस्ट्री रिवाइव हो और ओवर रिलायंस ऑन चीप चाइनीज गुड्स खत्म हो. लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या ये ट्रेड वॉर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के लिए और ज़्यादा अनसर्टनिटी लाएगी. चाइना ने अपने सिटीजन्स को भी वार्न किया है कि ट्रैवल टू द यूएस विद कॉशन. और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने पैनामा विजिट के दौरान चाइना को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है स्पेशली रिगार्डिंग पैनामा कनाल. इन शॉर्ट ये सिर्फ टैक्सेस और ट्रेड के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट ग्लोबल इन्फ्लुएंस पावर डायनामिक्स शिफ्टिंग अलायंसेस एक रैपिडली पोलराइजिंग वर्ल्ड के बीच स्पेशली अमंग दिस करंट डी-डॉलराइजेशन दैट इज ट्राइंग टू मेक डेवलपमेंट्स.